तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1000 साल पहले एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां ट्रांसफार्मर्स रहा करते थे। ट्रांसफार्मर्स ऐसे रोबोट्स जो हम ह्यूमंस की तरह सोच और समझ सकते थे। वे सब एक साथ अच्छे से रहते थे। उनमें से एक ट्रांसफार्मर रोबोट जिसका नाम मेगाट्रॉन था, वो अपने लीडर के खिलाफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी दुनिया में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी और सभी ट्रांसफार्मर्स अलग अलग दुनिया में चले गए थे। इसके साथ हमें एक क्यूब दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा था। इसमें इतनी पावर थी कि वह एक नई दुनिया बना सकता था और इसी क्यूब ने ट्रांसफार्मर की इस दुनिया को ही बनाया था। पर अब ये क्यूब अर्थ पर आ गिरा था। ट्रांसफार्मर का लीडर और मेगाट्रॉन दोनों के साथ ही इसे पाना चाहते थे। ट्रांसफार्मर इसे इसलिए पाना चाहता था ताकि वो अपनी दुनिया को दोबारा बना सके और वह मेगाट्रॉन को भी हराना चाहता था। मेगाट्रॉन भी अपने लीडर को हराना चाहता था। इसके साथ ही वह पूरी दुनिया पर भी राज करना चाहता था। मेगाट्रॉन को यह पता चल गया था कि क्यूब अर्थ पर है, इसलिए वह क्यूब को लेने के लिए अर्थ पर आ जाता है। पर जैसे ही वह अर्थ पर आता है, वह बर्फीली जगह पर आता है और वह वहीं फंस जाता है। उसको फंसे हुए वहाँ काफ़ी टाइम हो जाता है और 1987 में उसी जगह एक शिप फंस जाता है, जिसके कैप्टन जब वहाँ देखने जाते हैं तो उनकी टीम एक खोखली जगह पर फंस गई थी, जहाँ पर जाकर ये बहुत बड़ी मशीन को देखते हैं जो कि मेगाट्रॉन था। उन्होंने मेगाट्रॉन की लोकेशन को ऑन कर दिया था, जिससे उसकी आंखों से रोशनी निकलती है। वो रोशनी कैप्टन के चश्मे में लग जाती है। वो रोशनी साधारण नहीं थी, बल्कि उस क्यूब की लोकेशन थी जिससे नई दुनिया को बनाया जा सकता था, जो पहले मेगाट्रॉन के पास भी थी। अब वो लोकेशन कैप्टन के चश्मे पर भी प्रिंट हो गई थी। अब हमको 110 साल बाद यानी 2007 का वक्त दिखाया जाता है, जहां आर्मी बेस के पास एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर ट्रांसफार्मर में बदल जाता है। वह मेगाट्रॉन का साथी था। अब जितने भी ट्रांसफार्मर थे वे सभी अर्थ पर आ गए थे। उन्होंने बेस पर आकर तबाही मचा दी थी। वो यहाँ से कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, पर आर्मी वाले पहले ही अपने कनेक्शन को काट देते हैं, जिससे मेगाट्रॉन का मिशन पूरा नहीं हो पाता। इसके बाद हमें मूवी में एक लड़का सैम दिखाया जाता है, जो उसी कैप्टन का पोता था, जिनको 110 साल पहले बर्फ में दबा हुआ मेगाट्रॉन दिखाई दिया था, जिनके चश्मे में क्यूब की लोकेशन प्रिंट हो गई थी। सैम के पास आज भी वो चश्मा था और वो उस चश्मे को बेचना चाहता था क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। वो एक गाड़ी खरीदना चाहता था। सैम बहुत से नंबर से पास हुआ था, इसलिए उसके पापा उसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वे उसे कार दिलवाना चाहते थे। वो अपने डैड के साथ कार के गैराज में जाता है। उसे वहाँ एक पुरानी कार पसंद आती है। जब वहाँ के ओनर से उस कार के बारे में पूछता है तो उसे भी उस कार के बारे में कुछ नहीं पता था। वो भी जानता नहीं था कि आखिर ये कार कहाँ से आई। फिर भी कार का ओनर कार सैम को बेच देता है। इस तरह सैम के पास उसकी पहली कार आ गई थी। एक बार जब सैम सो रहा था तो उसको फील होता है कि उसकी कार खुद स्टार्ट हो गई है और कहीं पर अपने आप जा रही है। सैम साइकिल लेकर कार का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी कार एक ट्रांसफार्मर में चेंज है और आसमान की ओर एक रोशनी भेज रही है जो बहुत तेज है। ये देखकर सैम डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी कार उसके सामने आ जाती है। इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाता, पुलिस वहाँ आ गई और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वो पुलिस को भी अपनी कार के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। दरअसल सैम की जो कार थी वो एक ट्रांसफार्मर था। ये लीडर का एक साथी होता है जो ट्रांसफार्मर लीडर के साथ मिलकर क्यूब को पाना चाहता है ताकि वो अपने साथ नई दुनिया दोबारा बना सके, जो लड़ाई के वक्त ख़त्म हो गई थी। लीडर के जितने भी साथी थे वो अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं जो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते भी नहीं थे। इसीलिए वे क्यूब को ढूंढने अर्थ पर आए थे। अब इस इंसिडेंट के बाद वे सैम अपनी कार से डरने लगता था और दोबारा अपनी कार को नहीं चलाता। नेक्स्ट सीन में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट का था, जिसके अंदर मेगाट्रॉन का साथी ट्रांसफार्मर था, जो वहाँ प्रेसिडेंट के कंप्यूटर से सारा डाटा चुरा लेता है और उसे क्यूब की लोकेशन के लिए चाहिए था। यहाँ पर उसे एक पुरानी फाइल भी मिलती है जो शिप के कैप्टन की थी, यानी सैम के ग्रैंडफादर की, जिसने मेगाट्रॉन को पहली बार देखा था और उनके चश्मे में क्यूब की लोकेशन प्रिंट थी। उस ट्रांसफार्मर को चश्मे के बारे में पता चल गया था कि उसे सैम ने बेचने के लिए एक वेबसाइट पर ऐड लगाया था। इसी तरह उसे सैम का भी पता चल जाता है। अब वो ट्रांसफार्मर सैम के पीछे लग जाता है। वहीं पर हम सैम को देखते हैं जो कंटिन्यूसली अपनी साइकिल को चला रहा था क्योंकि उसकी कार उसका पीछा कर रही थी।
आगे जाकर वो एक पुलिस की कार को देखता है जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े ट्रांसफार्मर में चेंज हो गई थी। दरअसल ये वही ट्रांसफार्मर था जिसने प्रेसिडेंट के कंप्यूटर से डेटा चुराया था और ये मेगाट्रॉन का साथी था। अब ये आकर सैम से चश्मे के बारे में पूछता है, मगर सैम ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो चश्मा कहाँ पर है। उसे ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक जीता जागता रोबोट बात कर रहा है। वो दोबारा यहाँ से भागने लगता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम मखैला था। सैम के साथ पढ़ा करती थी। दरअसल जब सैम भाग रहा था ये तब से इसका पीछा कर रही है, तभी सैम की कार आ जाती है जो इसे और मखैला को अपने साथ ले गई थी। साथ ही वो भी एक ट्रांसफार्मर में बदल जाती है। अब यहाँ पर सैम की कार और उस बैड ट्रांसफार्मर के बीच बहुत बुरी लड़ाई होती है जो मेगाट्रॉन का साथी था। सैम की कार ने उसे जख्मी कर दिया था। वो ट्रांसफार्मर अपने को बचाने के लिए एक मोबाइल में बदल जाता है जो मखैला के बैग में चला गया था, जिसके बाद सैम की कार एक खटारा से बदलकर एक शानदार कार में चेंज हो जाती है और दोनों को बिठाकर घर वापस ले गई थी। हम आसमान से कुछ और ट्रांसफार्मर को आते देखते हैं जो कि लीडर और उसके साथी थे। ये सभी सैम के घर आ गए थे और चश्मा लेना चाहते थे। सैम जल्दी से अपने घर जाता है और चश्मा ढूंढने लगता है। वो जान गया था कि ये अच्छे ट्रांसफार्मर हैं, इन्हें क्यों मिल भी गया तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इससे पहले चश्मे को बाहर ले जाकर उन्हें दे देता। तभी वहाँ पर सेक्टर 7 के लोग आ जाते हैं जो कि एक खुफिया एजेंसी थी। वो सैम और मखैला को साथ पकड़ कर ले गई थी। तभी इनके आगे बहुत से ट्रांसफार्मर आ जाते। उन्होंने इन सभी के वेपन्स को छीन लिया था, मगर थोड़ी देर बाद इनकी बहुत बड़ी टीम आ गई, जिसकी वजह से सभी ट्रांसफार्मर भाग गए थे और सैम और मखैला भी बच कर निकल गए थे। लेकिन उसके दादाजी का चश्मा वहीं गिर गया था जो कि ट्रांसफार्मर के उस लीडर को मिल जाता है। वो उसे लेकर क्यूब को ढूंढने का फैसला करता है। अब जब ये बात सेक्टर 7 के लोगों को पता चलती है, वो सैम को उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर उन्होंने आज भी मेगाट्रॉन को जमा कर रखा है। सैम उनको बताता है कि इनका नाम तो मेगाट्रॉन है और ये क्यूब को हासिल करने के लिए अर्थ पर आया था। बाद में ये दुनिया को खत्म करना चाहता था। साथ ही सैम इनको बताता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग क्यूब के बारे में भी जानते हो। वो एजेंसी इसको अब क्यूब दिखा देती है और वो बताते हैं कि जब ये क्यूब अर्थ पर आग गिरा था तो बहुत बड़ा था, पर किसी की नज़र ना पड़े इसलिए हमने इसके चारों तरफ डैम को बना दिया। यहीं पर वो ट्रांसफार्मर भी था जो मेगाट्रॉन का साथी था, जो मखैला के बैग में फ़ोन की शेप में आ गया था। उसे ये पता चल गया कि मेगाट्रॉन कहाँ पर है और क्यूब के बारे में भी उसने अपने सभी साथियों को सिग्नल भेज दिए थे। उसके सभी साथी अब अर्थ पर आ जाते हैं और सेक्टर 7 पर अटैक कर देते हैं। साथ ही वो ट्रांसफार्मर मेगाट्रॉन की बर्फ को पिघलाने के प्रोसेस को एक्टिव कर देते हैं। तभी सैम सभी को अपनी कार ट्रांसफार्मर के आज़ाद करने को कहता है और बोलता है कि हमें क्यूब को बचाना होगा। सैम की कार उस क्यूब की सेटिंग को बदल देती है एक छोटे से क्यूब में। वो ट्रांसफार्मर क्यूब सैम को देता है और कार बनकर सैम को मखैला को लेकर यहाँ से चला जाता है। मेगाट्रॉन भी आज़ाद हो गया था, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर सैम का पीछा करता है क्योंकि किसी भी कीमत पर वो क्यूब को लेना चाहता था। यहीं पर ट्रांसफार्मर का लीडर आ गया था। एक तरफ मेगाट्रॉन की टीम थी तो दूसरी तरफ लीडर की। इनके बीच बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जब लीडर कमज़ोर होने लगता है तो वे सैम को कहता है कि अगर मैं मरने लगूं तो क्यूब को मेरे सीने में डाल देना, जिससे वो मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। पर जब लीडर की लड़ाई मेगाट्रॉन से हो रही थी तो सैम लीडर की जगह क्यूब को मेगाट्रॉन में के सीने में डाल देता है, जिससे वो ख़त्म हो गया था। इसके साथ ही लीडर के साथी भी मेगाट्रॉन के साथियों को हरा देती हैं। लीडर अब उसी क्यूब के टुकड़े को देखता है जो छोटा सा हो गया था। लीडर जान चुका था कि इतने छोटे टुकड़े से वो अपनी दुनिया नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने आसमान में सबको सिग्नल दे दिए ताकि वो सभी अच्छे ट्रांसफार्मर अर्थ पर आ जाए। सेक्टर 7 को भी बंद कर दिया गया था। साथ ही मेगाट्रॉन और उसके जितने भी साथी थे उन सभी को हेलीकॉप्टर से समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया जाता है। साथ ही सैम और मखैला को हमेशा से पसंद करता था। उनका रिलेशन भी अच्छा हो गया था और जो अच्छे लीडर और उसके सारे ट्रांसफार्मर अर्थ पर आ गए थे वो आकर अब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, रहकर मेगाट्रॉन के साथियों को खत्म करते हैं क्योंकि अभी भी वो अर्थ पर छुपे हुए थे।